तो चलो देखते हैं हम लोग कि पॉलिटी का जो है सिलेबस क्या है दोस्तों। ठीक है, देखिए कुछ जो है सिलेबस है मेरा, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो 5 हम जब भी पॉलिटी को सिलेबस को पहचानेंगे देखेंगे, व्हेन आई सी द सिलेबस ऑफ पॉलिटी ऑफ यूपीएससी वी जस्ट सीन द 5 वर्ड इन ए पॉलिटी, दैट इज, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। गवर्नेंस, देखिए पूरा जूम करके दिखाता हूँ। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनल रिलेशंस। देखिए इंटरनल रिलेशंस, यानी जब हम भी पॉलिटी के बारे में सिलेबस को देखेंगे तो हमको 5 बातों को ध्यान में रखना है, 5 वर्ड, दैट इज़ गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनल रिलेशंस। तो इस 5 वर्ड को ही पॉलिटी का सिलेबस है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो मेरा पाठ्यक्रम है वो है, समझे, ये 5 वर्ड में छिपा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ है, उसके क्या क्या अंदर में क्या क्या भाग है। ठीक है, गवर्नेंस में क्या क्या भाग है, पॉलिटी में क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, सोशल जस्टिस के क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, इंटरनल इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या भाग है। तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, समझ गए। तो चलिए हम लोग एक बार विस्तार से देखते हैं। एक जो है जिस तरह से लिखा हुआ रहता है, जब यूपीएससी मेंस टाइप में जो रहता है, मेंस में जैसे लिखना पड़ता है उसी टाइप से हम पहले उसको देखते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक है मेरा सिलेबस, ये मेंस में है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको प्री टाइप में दिखाऊंगा कि प्री से कैसा क्या क्या है। ठीक है, मतलब मेंस जैसा आंसर लिखते हैं उसके हिसाब से पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, समझ गए। ठीक है, तो चलिए क्या क्या है। देखिए पहला कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे संविधान जो है, हम जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, हम जब पॉलिटिकल साइंस के बातों को ध्यान में रखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो यूपीएससी का सिलेबस में भी ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमको समझना है। ठीक है, हमको बेसिक स्ट्रक्चर समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या क्या जो हमारे सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं दिए हुए हैं निम्न वर्ग के, आखिर क्या है, मतलब एक ओवरव्यू लेना है हमको कॉन्स्टिट्यूशन का, आखिर क्या है, इसका हिस्टोरी कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे काम करता है, इवोल्यूशन क्या है, फीचर्स क्या है, अमेंडमेंट्स क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब जैसे कि कोई हमारे पास कोई एक एक तरह से समझिए कि एक जीव पैदा हुए तो उसका हिस्टोरी क्या है, जीव कैसे पैदा हुआ, उसी टाइप से एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको देखेंगे। फिर दूसरा पार्ट है मेरा फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स एंड इशू एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure, devolution of power and finance up to local level and challenges therein। फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, हम जब केंद्र और राज्य के बारे में बात करते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या चैलेंजेस हैं, इशू क्या है, चैलेंजेस क्या है, पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, हमारे संघीय ढांचा क्या किसे कहते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, पावर किस तरह से जो है वितरित किए गए हैं, फंक्शंस क्या है, फाइनेंस अप टू लोकल लेवल पे जो हमारी सरकार है उसको कैसे फाइनेंस किया जाता है, उसके बीच चैलेंजेस क्या है। तो मतलब जैसे कि 3 प्रकार की सरकारें हैं तो उस 3 प्रकार का कैसे काम क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर लास्ट तीसरा स्टेप में जो है यहाँ पर भी बताया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। पावर का जो है बंटवारा हुआ है वो वेरियस ऑर्गन के, जैसे ऑर्गन में डिस्प्यूट होके भी जो है हमारे पास से पावर का जो है अलग दिखाई देता है। तो मतलब हमको जो देखना है कि शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है वो किसी मजिस्ट्रेट के पास कितनी शक्तियाँ हैं, वह कितने शक्तियों को वह अपने कामों में लाता है, वो अपने शक्तियों का बंटवारा जो है वह किस तरीके से
हमको कारगर साबित होता है। और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कैसे काम किया जाता है। तो क्या बोल रहा है देखिए फिर से कि सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हमको दिखाते हैं सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ, ठीक है। तो यही है कि सब यहाँ पे देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, वेरियस ऑर्गेन डिस्प्यूट, रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्या है? रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जो है कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विथ दैट ऑफ अदर कंट्री। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह दूसरे देशों में किस तरीके से जो है भिन्न है, उसका कंपैरिजन हमको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर किस तरीके से काम करती है, दोनों के बीच फंक्शन कैसे होती है, बिजनेस ऑफ पावर का कैसे बंटवारा है, स्पेशल राइट कैसे है, और यदि उसके बीच हमारे पास इशू होते हैं तो वो इसके लिए कहाँ जाया जाए, तो उसके बीच में है। फिर उसके बाद जो है जुडिशरी के बारे में है, ठीक है। ये सब वो जो है हमारे पॉलिटी में आ जाते हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए साइलेंट फीचर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का क्या क्या रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो के बारे में। उसके बाद ये सब पावर है, वही सब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी है, मतलब यही सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद सोशल, हाँ, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस हो गया। उसके बाद देखिए क्या है वेलफेयर स्कीम, जो है स्कीम सब जो आता है वो सब कैसे काम किया जाता है। देखिए जैसे कि द रोल ऑफ NGO, SHG, ठीक है, ये सब हमारे तोड़ के हमको बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे काम करता है, इसी सब के बारे में। ये आपको इकोनॉमिक्स में भी हेल्प कर देगा, ठीक है। एक तो बात बताना चाहेंगे कि हमारा सिलेबस जो है वो बॉन्ड लिंक मारता है, ठीक है ना, लिंक करता है। यानी एक जगह पढ़ेंगे तो आपको बार बार जगह पढ़ाई करना होगा, ठीक है, मतलब लिंकिंग मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि लिंक करके पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस, हेल्थ, मतलब कि देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं क्या है सिलेबस, कि जितने भी स्कीम्स आते हैं, ठीक है, सब के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। काम कैसे करता है, राष्ट्रपति क्या होता है। अब देखिए कि गवर्नेंस में क्या होता है, जैसे कि हम चलाते हैं, सरकार हम चलाएंगे तो क्या क्या गवर्नेंस है, उसके भी ट्रांस कोई भी स्कीम लाता है, जो भी ई गवर्नेंस में जो भी वेबसाइट होते हैं सरकार के द्वारा, ई गवर्नेंस में जो है जितने भी डिवाइस होते हैं सरकार द्वारा निकाले हुए, वो सब कैसे काम करता है, यही सब। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, ठीक है। ये सबको देखिए इंडियन ब्रदर रिलेशंस, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री ऑन इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए इसमें और है क्या कि जो हमारे वर्ल्ड में जो काम हो रहे हैं, ठीक है, इन द एयर, इन द अपर ऑफ आवर कंट्री, द वेरियस जो है वेरियस रूल्स आज इज इन कवर, ठीक है। हम जब भारत देश में रहते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस के काम, बहुत सारे जो है डेवलपमेंट के काम, उसके बाद जो है बहुत सारे में यदि आपदा कई देशों में आती है तो उस सब के इंस्टीट्यूशन बने हुए रहते हैं, उसमें भी भारत को अपनी भागीदारी दिखाने का जो है मौका मिलता है। व्हेन द एनी डिजास्टर प्रॉब्लम इन एनी वर्ल्ड सरफेस, देन वी नीड ए इंस्टीट्यूशन टू करेक्ट द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो उस पे भी इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया किसे किसे भाग लेता है, ठीक है, यही है, ठीक है, यही है। यानी इसको जो है सिलेबस को आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा सिलेबस है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ के एकदम खट्टास मारिए, ठीक है। यही है पॉलिटी का सिलेबस, ठीक है। अब अगले वीडियो में जो है पॉलिटी का जो है ये देखिए आखिर क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में, ठीक है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस में क्या पढ़ना है, देखिए आपको बताए थे ना हम 5 वर्ड है, 5 वर्ड को घोर के पी लीजिए। सोशल जस्टिस है, देख लीजिए, सोशल जस्टिस है। उसके बाद देखिए क्या क्या है,
क्या क्या वर्ड था, कौन कौन वर्ड था हम आपको दिखाते हैं। पहला वर्ड है मेरा पॉलिटी। क्या नाम है? पॉलिटी। इसको आप मान लीजिए कि 50% है, ठीक ना, पॉलिटी। उसके बाद दूसरा मेरा क्या है? गवर्नेंस। गवर्नेंस, GOVERNANCE, ठीक है, गवर्नेंस। उसके बाद मेरा कौन सा है? उसके बाद है मेरा सोशल। सोशल सोशल जस्टिस, ठीक। उसके बाद मेरा क्या है? उसके बाद मेरा है इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो ये तीन हो गए सही। सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनल रिलेशंस हो गया, यही 4 चीज़ मिलके बना है, ठीक है। तो आपको इसको घोर के पी ले, एक बार इसको सर देख लीजिए। उसके बाद आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है ना सिलेबस को आपको कोई ओवरव्यू दिए, जैसे जैसे वीडियो बनेगा ना उसके बाद धीरे धीरे आगे प्रयास होता रहेगा। तो इसका एक बार क्या है कि पॉलिटी का क्या है कि वही है, गवर्नेंस इवोल्यूशन कैसे हुआ। मेन है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिए बढ़िया से। उसके बाद जय श्री राम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय 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 राम, जय श्री राम।